नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार जलमग्न खेतों का 50,000 रुपए प्रति एकड़ दे मुआवजा, कहा भूपेंद्र हुड्डा ने। 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का भिवानी में हुआ शुभारंभ। सीबीएलयू में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर दिग्विजय चौटाला ने दी गिरफ्तारी। बिजली कर्मचारियों का ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध, सौंपा ज्ञापन। फोन पर कहा सुनी ने 26 वर्षीय युवक की ली जान। मांगे पूरी नहीं होने पर मजदूरों का रोष प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व आईएएस अधिकारी आरएस दुहन के छोटे भाई बलवंत दुहन के देहांत पर शोक प्रकट करने के लिए भिवानी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में हजारों एकड़ भूमि बरसात व नहरी ओवरफ्लो के कारण जलमग्न हो गई है। राज्य सरकार तुरंत सर्वे करवाकर किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा दे। कहा कि किसानों का फसल बीमा का इंश्योरेंस में धांधली की जा रही है। किसानों को प्रीमियम ज्यादा लिया जाता है और जबकि मुआवजा उन्हें कम मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भिवानी जिला में 2 दर्जन से अधिक गांव में हजारों एकड़ भूमि अत्यधिक बरसात व नहरी ओवरफ्लो के कारण जलमग्न हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह तुरंत सर्वे करवाकर किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। फसलों की खरीद समय पर नहीं होती तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के अलावा प्रदेश में बढ़ाए गए कलेक्टर रेट के मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि बड़े स्तर पर कलेक्टर रेट में वृद्धि हुई है, उसका बोझ गरीब व्यक्ति पर पड़ रहा है। आगे छोटे भाई थे, पूरे सप्लाई में बहुत अच्छे थे और बहुत उन्होंने समाज की सेवा की, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और अभी उनका जाने का समय नहीं था, कमी उम्र थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा के साथ उससे जुड़ना पड़ता है। भगवान उनके परिवारों को और उसको उनका परिवार जिंदगी में रात में तरक्की करे और जो दिखा के ये रास्ता बच्चों को आगे चले उनका नाम रोशन। भिवानी जिले के 35 गांवों में लगभग 50,000 एकड़ फसल जो है डूबी हुई है, क्या कहेंगे, क्या विपक्ष क्या मांगता है? अच्छी मांग है, तुरंत जो है उसका सर्वे करके अब उनको कंपनसेशन दे, कम से कम 50,000 रुपए। ये फसल खराब है, अगली फसल वो नहीं उम्मीद नहीं। सर, सरकार कहते हैं कि किसानों के हित में काम करते हैं, लेकिन अभी तक तो जल भराव है, उसका कोई निरीक्षण नहीं। कौन सा काम किसानों के हित में किया है? ये सरकार जब से आई है हरियाणा में, किसान तो बर्बादी के कगार पे खड़ा है। ना तो ये फसल की खरीद होती, एमएसपी भी नहीं मिलती, किसानों को दर से ठोकरें खानी पड़ती है और ना कंपनसेशन मिलता है। और इंश्योरेंस में जो धांधलेबाजी हो रही है, जो लूट बना रही है, प्रीमियम कई गुना ज्यादा जा रहा है, किसान को कंपनसेशन मिल रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, तो विधानसभा में क्या मुद्दे उठाएगी कांग्रेस? किस प्रकार उठाएंगे? सारे किसान मुद्दे उठाएंगे। जो ये अपना कलेक्टर रेट बढ़ाया है, जो गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत वाला काम किया है। भीम स्टेडियम और हलवासिया विद्या विहार में बालिकाओं की अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग की ब्लॉक स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ द्वारा की गई। नोडल अधिकारी प्रवक्ता मदन गोपाल के नेतृत्व में संपूर्ण कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन किया गया। शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। इससे न केवल शारीरिक ऊर्जा का विकास होता है, बल्कि युवा मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। ऐसे में प्रत्येक युवा को किसी न किसी खेल में जरूर भाग लेना चाहिए। अंडर 17 एवं अंडर 19 आयु वर्ग की ब्लॉक स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि शिव कुमार तंवर सहित अनेक शिक्षकों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। आयोजन का उद्देश्य बालिकाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना व उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। प्रतियोगिता आगामी 2 दिनों तक विभिन्न
20 ओलंपिक व 12 नॉन ओलंपिक खेल विधाओं में आयोजित की जाएगी, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, तैराकी, शूटिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती, बेसबॉल, कबड्डी, बेसबॉल, चेस, नेटबॉल, स्केटिंग, योग, कैरम, रस्साकशी आदि इवेंट्स का आयोजन करवाया जाएगा। खेल प्रतियोगिता के आयोजन में पीटीआई, डीपीई और शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता की जिम्मेदारी रहेगी। इस बारे में विनोद पिंकू ने बताया कि लड़कियों की अंडर 17 व अंडर 19 आयु वर्ग की भिवानी की ब्लॉक की विजेता टीम 22 अगस्त से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का हिस्सा बनेगी। इस मौके पर उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। युवा को किसी न किसी खेल में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। सर क्या कहेंगे ये जो खेल शुरू किए गए किस प्रकार से? देखिए, ये ब्लॉक लेवल के गेम्स जो हैं वो भीम स्टेडियम भिवानी में जो हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो हैं वो खेले जा रहे हैं और पूरे ब्लॉक की टीम्स जो हैं भिवानी के भीम स्टेडियम में जो है पदार्पण इन्होंने किया है। और 1 और 2 तारीख को जो है अंडर 11 और अंडर 14 के जो बॉयज़ गर्ल्स की टीम्स थी उनके खेल जो हैं सभी हो चुके हैं। 31 गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज अंडर 17 की गर्ल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। बॉक्सिंग के गेम चल रहे हैं, दूसरी तरफ कबड्डी के, ताइक्वांडो के और एथलेटिक्स के गेम जो हैं वो दूसरी तरफ चल रहे हैं। और सॉफ्टबॉल के भी बच्चे काफ़ी संख्या में जो हैं गुजरानी, घुसकानी और मिताथल के जो हैं बच्चे, बालाजी स्कूल के, केलंगा के, तो सभी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल जो हैं बहुत ही बच्चे जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करवाया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा जो है वो इन बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहन देता है, इसलिए बच्चों में बड़ा ही उत्साह है कि वो बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारी डीपीज, पीटीआई जो हैं वो इतनी गर्मी में भी आप देख रहे हैं कि कितना पसीना बहा रहे हैं। उनके बच्चों के साथ साथ सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। तो मैं उनके सभी नोडल ऑफिसर्स को, सभी पीटीआई, डीपीज को जो है बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने खून पसीने से जो है इन बच्चों को निखारने का काम कर रहे हैं। और आगे ये स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो सभी इंचार्जेस जो हैं इनके साथ आए हुए एस्कॉर्ट टीचर्स हैं, मैं उनका भी बहुत ही आभारी हूं कि वो छोटे बच्चों को जो है आगे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही जो पौध है वो आगे जा कर के ओलंपिक में जो है चैंपियन बनेगी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में इंसो का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला व इंसो कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आज प्रजातांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करके विश्वविद्यालय ने गलत काम किया है। पौधारोपण करने के साथ साथ शहीदों को सम्मान देने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को छात्रों तक पहुंचाने का उद्देश्य का कार्यक्रम था, परंतु उन्हें गेट में ही नहीं घुसने दिया गया, जो कि प्रजातंत्र पर सीधी चोट है। सीबीएलयू के ओल्ड कैंपस में भारी पुलिस बल विश्वविद्यालय के पुराने कैंपस के बाहर से ही खड़ा था। दिग्विजय चौटाला प्रवेश करने लगे तो बैरिकेड्स लगाकर उन्हें व इंसो कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिसके बाद इंसो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया। दिग्विजय चौटाला सहित इंसो कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी में बैठ गए तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रजातांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करने का कार्य किया है। छात्र हितों के लिए वे इंसो का 23वां स्थापना दिवस मनाने के लिए विश्वविद्यालय में पहुंचे थे, परंतु उन्हें गेट में नहीं घुसने दिया गया। सीबीएलयू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अड्डा बन गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि भविष्य में इंसो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में नहीं होने देगी। हरियाणा सरकार गुंडा तत्वों को, क्रिमिनल्स को और आपराधिक घटनाएं फैलाने वाले लोगों को पकड़ने में नाकाम है। 23वां स्थापना दिवस मनाने
जब सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी साथी CBLU यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, तो हम सब लोगों को पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, पकड़ना चाहती है। आज डेमोक्रेटिक राइट, प्रजातांत्रिक प्रणाली में फंडामेंटल अधिकार छीनने का प्रयास जो हरियाणा सरकार कर रही है, हम उसका ईंट से ईंट बजा करके विरोध करेंगे। और सरकार को इस बात का इल्म हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा कि सरकार ने छात्र हितों पर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े दिवस को मनाने के साथ जो कुठाराघात किया, उसका खामियाजा नायब सिंह सैनी सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज हमने पौधारोपण का कार्यक्रम, शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा स्टूडेंट्स के प्रति थी, उसको लेकर के एक आयोजन रखा था, जिसकी परमिशन स्वयं VC साहब ने मुझे दी। और उसके बाद जब बच्चे कल परमिशन लेने गए तो उन्हें नकार दिया। टोटल RSS का अड्डा बना करके रखना चाहते हैं। मैं वार्न करता हूं, चेतावनी देता हूं कि अगर आज हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ तो VC मैडम कान खोल करके सुन ले, नायब सिंह सैनी कान खोल करके सुन ले, इन यूनिवर्सिटियों में आज के बाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम को हम नहीं होने देंगे। ये बात भी आज मैं इनको चुनौती के तौर पर जब आप सरकार में थे उस समय कार्यक्रम होते थे, अब सरकार में क्या इस चीज का बदला तो नहीं उतारा जरा हैं जी। जब सरकार में थे तब कार्यक्रम करते थे, अब नहीं हो रहे। सरकार में थे तब भी होते थे, पीछे भी सरकारें रही, जब 10 साल हुड्डा जी की सरकार रही तब भी कोई कार्यक्रम करने में दिक्कत नहीं आई। विद्यार्थी संगठन रजिस्टर्ड संगठन है और उसको कार्यक्रम करने के लिए आज पुलिस हमें ये कह रही है कि आपसे खतरा है। खतरा तो गुंडे बदमाशों से है, मर्डर लूटपाट डकैती करने वाले लोगों से है। खतरा हमसे नहीं है, खतरा RSS से इस देश को है, उससे प्रदेश को बचाना चाहिए। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में BTM चौक स्थित बिजली विभाग के डिवीजन कार्यालय में प्रदर्शन किया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस पॉलिसी के तहत होने वाले तबादलों में कर्मचारियों के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, जिसमें पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं शामिल हैं। कहा कि बिजली विभाग एक तकनीकी विभाग है जो कि संवेदनशील और आवश्यक सेवाओं का विभाग है। ऐसे में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी विभाग में व्यवहारिक नहीं है। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने हरियाणा के बिजली मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव को संशोधित मांग पत्र सौंपकर पॉलिसी में तत्काल संशोधन की मांग की। उनका कहना है कि इस पॉलिसी के तहत होने वाले तबादले कर्मचारियों के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 23 मई को लागू की गई थी, जिसे 1 जुलाई को प्रबंध निदेशकों की समन्वय समिति द्वारा बिजली विभाग में लागू कर दिया गया था। बिजली विभाग एक तकनीकी विभाग है, ऐसे में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी विभाग में व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इस विभाग में बिजली की लाइनों का जाल बिछा हुआ है। इन लाइनों का संचालन करने के लिए अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी किसी भी प्रकार से विभाग के हित में नहीं है। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाए और ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कर्मचारियों की सहमति और सुझाव पर आधारित हो। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस हिसार आज का ज्ञापन है हमारा यूनिट उसके ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में यूनियन के माध्यम से एक्शन को ज्ञापन देना और उसको बिजली मंत्री तक पहुंचाना। आज एक्शन सिटी को ज्ञापन देंगे जी, सभी एक्शन सिटी, TL हो गया, ये हो गया, सबर्बन हो गया, MNDP हो गया। और मुख्य मांगे ये कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ जो इतने हमारे विरोध प्रदर्शन को आप दर्शकों तक पहुँचा रहे हो, जिससे लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ जा रही हैं। उसका एक ये भी कारण है। आज की जो हमारी मुख्य मांगे थी और जो हमारा यहाँ रोज प्रदर्शन का जो मामला था वो ये था, जैसे पहले भी हमने प्रतिज्ञा फूकी थी 29 तारीख को, आप लोगों ने कवर भी किया था कवरेज को। उसकी आगामी जो तारीख थी वो 5 तारीख थी, जिसमें हमने बिजली मंत्री को, ACS पावर को, हरियाणा सरकार को और तमाम जितने भी हमारे एक्शन है उन सभी को ज्ञापन के माध्यम से सचेत करना था कि आने वाली जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है आप इसको रद्द करें। हम उसके विरोध में आज सभी भाई इकट्ठे हो गए, एक्शन साहब को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी आज नहीं सुनवाई होती, आगे कोई और पत्राचार होता है तो
शीर्ष नेतृत्व 23 तारीख को आगामी बैठक हमारी लेगा और उसमें जो फैसला होगा हमें हरियाणा सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो हरियाणा सरकार बिजली विभाग के अंदर लेके आई है, हमने हमारे प्रदर्शन के माध्यम से इसका पहले विरोध किया है। 29 तारीख को हमने इसकी प्रतियां जलाई है और आज 5 तारीख को हमने फिर दोबारा सभी यूनिटों के पूरे हरियाणा के अंदर एक्शन के माध्यम से बिजली मंत्री हरियाणा सरकार और एचसीएच पावर को सभी को आज हम विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पेश करेंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि बिजली विभाग के अंदर आज कर्मचारियों की काफी कमी है, जिसके कारण दिन भर हादसे हो रहे हैं। एक कर्मचारी के पास 7 गांव है, 5 लाइनों का काम है। इसमें कर्मचारी पहले से ही परेशान है लाइनों पर काम करने वाला। अगर ऐसे हालात में ट्रांसफर पॉलिसी की गई तो उसमें ये काम और ज्यादा बढ़ेगा और दुर्घटना के चांसेस ज्यादा होंगे। ये और इसके अलावा हमने एचकेआर का विरोध किया है लंबे समय से, और जब तक सरकार हमारा ये मांग नहीं मानती तब तक आगामी जो यूनिट कॉल आएगी हम उस पर। भिवानी के पुराना बस स्टैंड स्थित क्राउन प्लाजा के पीछे रहने वाले एक युवक की परिवार के ही कुछ सदस्यों से कहासुनी हो जाने पर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां रहने वाले 2 युवक अपने काम से रात को घर लौटे तो उनकी मोटरसाइकिल पर दूसरे पक्ष के लोगों ने टक्कर मारी तथा बर्छी व चाकू से उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों को भिवानी के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान 26 वर्षीय लक्की उर्फ विशाल की मौत हो गई। इस संबंध में 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। 26 वर्षीय युवक लक्की व नरेश की उन्हीं के परिवार के कुछ सदस्यों से फोन पर आपसी कहासुनी हो गई, जिसके बाद जब ये दोनों अपने काम से रात को घर लौटे तो उनकी मोटरसाइकिल पर दूसरे पक्ष के लोगों ने टक्कर मारी तथा बर्छी व चाकू से उन पर हमला कर दिया। मामले की जांच कर रहे एएसआई देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें बीती रात्रि पुराना बस स्टैंड के पास वाल्मीकि बस्ती में झगड़े की सूचना मिली थी। रमेश अस्पताल में भर्ती है तथा लक्की उर्फ विशाल पुत्र की राजेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस संबंध में घायल नरेश के बयान लिए गए हैं तथा मृतक 26 वर्षीय लक्की उर्फ विशाल का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है। प्राथमिकी रिपोर्ट में 12 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। मृतक 26 वर्षीय युवक अविवाहित था। यह झगड़ा उन्हीं के परिवार के लोगों के साथ हुआ था, जिसमें आपसी कहासुनी के बाद बर्छी व चाकू से युवक की हत्या की गई। वहीं घायल नरेश ने बताया कि उनकी फोन पर गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद यह झगड़ा बढ़ा तथा उन पर यह हमला हुआ। मामला जी फोन पर गाली गलौज करी थी लक्की के साथ। उनने रात में हम अपनी दुकान बता रहे थे, उनने मेरी मोटरसाइकिल मारी। ठीक लक्की बाजिया जी, लक्की ने पकड़ लिया, मेरे छुरी मारी जी उसने, जग्गू ने और पट्टा ने। बाद में मोग लिया रविंद्र, उसने गुप्ती मारी जी लक्की के। फिर जग्गू ने छुरी मारी जी उसके गड़ में। उसका बाप आया, फिर आया शंकी जी, फिर वो आया जी विजेंद्र के 3 लड़के कालिया बंटी और अजय ने बुलाए थे जी हम पट्टा भाई ने। अजय ने संजू ने आज थारा फैसला करवाओ। रात में 10 बजे फोन करके जी। हाँ जी, झगड़ा किस बात को लेकर होता है? नुए गाड़ी गड़ोस थे जी फोन ना पे आपस में। उनने मेरे पहले बर्फ फोड़ने वाले सुए मारे थे जी, विजेंद्र के लड़का ने और मोगली ने और दासाड़ा ने जी ने 4 ने पहले मेरे बर्फ के फोड़े मारे थे। सुए लाग रहे, छाती में लाग रहे। उस बार भी बच गया था जी मैं। ये भी बाप पड़ी शंकी पे कराया जी सारा काम। मोगली कराने वाला साथ बाप ने बोला मार दो न, पैसे मैं लगाऊंगा। उसका बाप खुद शामिल है जी। ये आज रात्रि को पुराना बस स्टैंड के पास क्राउन प्लाजा के पास से वाल्मीकि बस्ती के व्यक्तियों के आपस में कहासुनी के ऊपर झगड़ा हो गया। तो झगड़े की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। कुछ समय के बाद हमें सिविल हॉस्पिटल से हमारे को रुका प्राप्त हुआ। नरेश नोफरामानंद का भाई लड़ाई झगड़े में ये व्यक्ति दाखिल है। यहाँ आने पर हमें दूसरे व्यक्ति का लक्की उर्फ विशाल सनोफ राजेंद्र
कि हमें पीआई मिली, सूचना मिली भाई इसकी दौरान इलाज लड़ाई झगड़ा में लगी चोटों के कारण इसकी मौत हो गई है। हमने काफ़ी प्रयास के बाद हमारे को बयान प्राप्त हुए हैं। बयान प्राप्त होने पर इसकी एफआईआर लॉज कर दी गई है और पोस्टमार्टम अभी हम उसको करवा रहे हैं और आरोपियां की नियमानुसार कार्रवाई लगातार टीमें गठित करके उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेहरू पार्क में भवन निर्माण मजदूर संघ से संबंधित इंटक ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहर में रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में भाग लेने वालों के लिए सभी ब्लॉक्स के प्रधान पहुंचे। प्रदर्शन के मुख्य वक्ता के तौर पर हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोहान व हरियाणा प्रदेश के महामंत्री कृष्ण कुमार नैन ने मजदूरों को संबोधित करते हुए मजदूरों की प्रमुख मांगों पर विचार रखे। भवन निर्माण मजदूर संघ के जिला भिवानी के प्रधान रामअवतार खोड़ा ने अध्यक्षता की। प्रदर्शन के मुख्य वक्ता हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोहान व हरियाणा प्रदेश के महामंत्री कृष्ण कुमार ने मजदूरों को संबोधित करते हुए मजदूरों की प्रमुख मांगों पर विचार रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से मजदूरों को मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लगा दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल 3 महीने से बंद किया हुआ है। ऐसे में मजदूरों की मांग है कि पोर्टल को जल्द से जल्द चालू किया जाए, नहीं तो मजदूर बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। मेरा नाम धर्मवीर सिंह लोहान है। मैं हरियाणा इंटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और आज का ये जो रोष प्रदर्शन है, ये भिवानी जिले में मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि जो हमारी भवन निर्माण की जो बोर्ड बना हुआ है, असंगठित निर्माण बोर्ड, उस बोर्ड की वेबसाइट को सरकार ने बंद कर दिया गया है, पोर्टल बंद कर दिया गया है। उस पोर्टल को खुलवाने के लिए और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं दी गई थी बोर्ड में, उन बोर्ड योजनाओं को सरकार ने बिल्कुल 100% होते हुए भी पेमेंट को रोका गया है। वो पेमेंट भी नहीं डाली गई है। भ्रष्टाचार का नाम लिया गया है। भ्रष्टाचार वर्करों ने नहीं किया, मजदूरों ने नहीं किया। सरकार की नीति और सरकार के अधिकारियों के कारण भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार का खामियाजा हमारे मजदूर भुगत रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार को समय रहते हुए कि भाई इस पोर्टल को खोला जाए, मजदूरों जो कल्याणकारी योजनाएं मिल रही है उनको दी जाए। अगर आपने इंक्वायरी करनी है तो आप अपने अधिकारियों से कमेटी बना के उसमें यूनियन का ही प्रतिनिधि हो, इसको लेके हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब चलते चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर जो 25% शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, वह शायद अंतिम दर न हो। अगर वह भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बढ़ाने पर लगने वाले जुर्माने की अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो यह दर और भी अधिक हो सकती है। वहीं अगर भारत के वार्ताकार अंतिम समय में किसी तरह के व्यापक समझौते पर पहुंचते हैं तो यह दर कम भी हो सकती है। यह भी गौर करने लायक है कि इस प्रमुख शुल्क दर के कई अपवाद भी होंगे। कई वस्तुएं जो भारत अमेरिका व्यापार का एक बड़ा हिस्सा तैयार करती हैं, जैसे मोबाइल फोन, उनके लिए ट्रंप की घोषणा से परे अलग शुल्क दर हो सकती है। अमेरिकी बाजारों के लिए तैयार होने वाले आईफोन का अधिकांश हिस्सा अब भारत में असेंबल किया जाता है, चीन में नहीं। इसके बावजूद भारत पर लगने वाले शुल्क की मौजूदा दर चिंताजनक है। विकसित देश मसलन जापान, कोरिया और यूरोपीय संघ आदि को 15% शुल्क दर का सामना करना पड़ रहा है। भारत के अधिकांश समकक्ष विकासशील देश, जिनमें बांग्लादेश और वियतनाम आदि शामिल हैं, उन पर 19 से 20% का शुल्क लगाया जाता है। भारत पर लगाया गया 5% का अतिरिक्त शुल्क देश के निर्यात को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका जैसे बड़े उपभोक्ता बाजारों के साथ व्यापारिक संबंधों के महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहिए और विदेशी प्रतिस्पर्धा से भारत के उत्पादों, खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में होने वाले खतरे को भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी चुनौती है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना। केवल तभी वेतन और रोजगार भी टिकाऊ ढंग से निरंतर बढ़ सके। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। सरकार जलमग्न खेतों का 50,000 रुपए प्रति एकड़ दे मुआवजा, कहा भूपेंद्र हुड्डा ने। 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का भिवानी में हुआ शुभारंभ।
सीबीएलयू में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर दिग्विजय चौटाला ने दी गिरफ्तारी। बिजली कर्मचारियों का ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध, सौंपा ज्ञापन। फोन पर कहा सुनी ने 26 वर्षीय युवक की ली जान। मांगे पूरी नहीं होने पर मजदूरों का रोष प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।